नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। किस तरीके से ये खबर चली कि रशिया ने जंग के बीच में अपने दोस्त भारत से मदद मांगी, कुछ लिस्ट भेजी और कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाइए। भारत ने भी इसको लेकर एक सकारात्मक जो है रवैया अपनाया और उसको जवाब भी दिया। लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जितने भी नाटो देश हैं वो भारत पर दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसको रूस की मदद नहीं करनी चाहिए या किस तरीके से रूस का साथ भी नहीं देना चाहिए। अब ये पूरी खबर क्या है, इसको जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेखर सर। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेतन। तो क्या कुछ जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है, ये पूरी खबर क्या है और क्या कुछ ये प्राइस कैप जो शब्द बार बार बीच में आ रहा है इसके बारे में बताइए। चेतन, जो डेवलपमेंट पिछले 2 दिनों में हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है, खासतौर पे इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर, संबंधों को लेकर। रशिया की तरफ से कहा गया कि हमें लिस्ट दीजिए, 500 चीज़ें जो हैं ये अगर प्रोवाइड करा सकते हैं तो करवाइए। वीके न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई भी थी। इसके जवाब में अभी थोड़ी देर पहले ही भारत सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। यहाँ पर भारत सरकार ने ट्रिक करते हुए कहा है कि रशिया ने हेल्प की जो बात आ रही थी वो हेल्प ना करके उसको ट्रेड कर दिया, तो मदद जो है वो संभवतः भेजी जाएगी। अब यहाँ से इस बात को मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको इंडिया का इंटेंशन पता चलेगा कि इंडिया जो है इस पूरे खेल को किस मानसिकता के साथ लेकर जा रहा है। और इसी को लेकर जो है रशिया के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि नाटो के जो देश हैं और अमेरिका है वो भारत पर दबाव बना रहा है कि वो उनके साथ मिलकर काम करे। उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाने के बाद में इस पूरी कहानी को अगर बहुत आसानी से समझना है तो आप ये समझिए कि रशिया अमेरिका के साथ में डायरेक्ट वॉर तो नहीं है, लेकिन ये वॉर एक तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच ही है। यूक्रेन तो इसके बीच में एक छोटा सा फंसा हुआ देश है, क्योंकि उसमें अगर वो नाटो में शामिल होता है यूक्रेन तो बाद में रशिया को लड़ाई लड़नी पड़ती। रशिया ने वो लड़ाई पहले लड़ ली। अब अमेरिका के ऊपर दबाव ये है कि अपनी साख बचाने के लिए इस लड़ाई में चाहे अनचाहे उसको यूक्रेन का साथ देना है। खुलकर साथ देता है तो जंग जो है वो बड़े स्केल पर चली जाएगी, नहीं साथ देता है तो उसकी साख अमेरिका की है वो गिरती जाएगी। अब यहाँ पर रूस जो है उसके ऊपर अमेरिका के पास क्या हथियार बचते हैं। अमेरिका ने क्या किया, रूस के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाकर उसको परेशान करने की कोशिश की। आपकी इकॉनमी को हम तोड़ देंगे, आपको अंदर से इतना खोखला कर देंगे कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन रूस के लिए यहाँ पर लाइफलाइन के तौर पर क्या चीज़ काम कर रही है, उसके लिए लाइफलाइन के तौर पर काम कर रहा है रशिया का जो तेल है, रशिया का जो ऑयल है वो उसके लिए लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है। और इस लाइफलाइन में रशिया के लिए जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है वो भारत है, क्योंकि जो ऑयल रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसका मेजर पार्टनर जो है वो इंडिया है और इंडिया उस ऑयल को खरीद रहा है। इस खरीदारी के बीच में 2 तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि इंडिया ये कहता है कि हमें बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, तो यहाँ इंडियन मार्केट में और बाकी ग्लोबल जगहों पे बताने के लिए आसान है कि भाई सस्ता हमें जहाँ से मिलेगा हम वहीं से लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस सस्ते तेल को खरीदने से रशिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो मैसिव क्वांटिटी में अपना ऑयल जो है वो सेल कर पा रहा है। अब पूरे विश्व के लिए या जो नाटो देश और अमेरिका हैं उनके लिए चिंता की बात ये हो गई है कि जो लाइफलाइन है, यानी कि जो भारत के थ्रू ये ऑयल की जो लाइफलाइन है उसको कैसे काटा जाए, क्योंकि भारत तो मेजर पार्टनर है ही ऑयल के मामले में, ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में रशिया से। उसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो रशिया से सपोर्ट ले रहे हैं इस तरह का। तो ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो रशिया के लिए एक अच्छा हेल्पफुल एक लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है। अब अमेरिका या नाटो देश ये चाहते हैं कि इस लाइफलाइन को कट किया जाए। उसी के लिए लेकर आए हैं प्राइस कैप का टर्म, क्योंकि तेल रशिया से जो लोग खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं मोटे तौर पर क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा है। तो बाजार का एक बहुत ही सिंपल नियम है, जहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी बंदा वहीं से खरीदेगा। इसी को ब्लॉक करने के लिए अब अमेरिका, पश्चिमी देश जो हैं और जो नाटो के देश हैं वो सब मिलकर एक प्राइस कैप लेकर आए हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी तेल जो है बेचा जा रहा है रूस की तरफ से, तो वो रूस का नाम ना लेके वो मतलब एक जनरल टर्म्स में एक नॉर्म बनाना चाहते हैं, एक रूल बनाना चाहते हैं कि तेल की कीमत पर एक कैप फिक्स किया जाए कि इतने से सस्ता नहीं बेचा जाएगा। तो जब इतने से सस्ता नहीं बेचा जाएगा तो जो लाइफलाइन रशिया की चल रही है उसको होल्ड करने में कहीं ना कहीं अमेरिका को कामयाबी मिल सकती है। और इसी को देखते हुए भारत पर दबाव, अब जाहिर सी बात है अगर भारत वहाँ से मैसिव क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वहाँ से और प्राइस कैप अगर लगता है तो उसका सीधा असर भारत पे होगा। ये कहीं ना कहीं दबाव ये है कि भारत पर भी इनडायरेक्टली कि ये जो भी यहाँ पर चल रहा है उस चीज़ को किस तरीके से कम किया जा सके, ताकि उसका जो प्रभाव है, यानी कि जो भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनका जो प्रभाव है वो रशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बात कही गई है इसको भारत कैसे टैकल कर रहा है? मतलब भारत, क्योंकि बताया जा रहा है कि नाटो देश जो हैं वो भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो भारत की तरफ से कैसे इस मदद टर्म को लिया जा रहा है और कैसे क्या बात भारत की तरफ से की गई है?
अभी थोड़ी देर पहले जवाब पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस में इस चीज़ को लेकर चल रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो अध्यक्षता है उसमें वहाँ पर जो भारत की परमानेंट वो हैं राजदूत हैं, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज से इसी सिलसिले में सवाल पूछा गया कि जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस तरह से नाटो देश की तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही, तो इस पर जो कहा है उन्होंने वो शब्दशः जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि अपने शब्दों में आप बोलते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो उनके शब्दों में ही अगर सुना जाए तो कई बार बात बिल्कुल क्लियर रहती। तो वो मैं पढ़ के बताना चाहूँगा आपको। रुचिरा कंबोज ने ये कहा है यूनाइटेड नेशंस में इस सवाल के जवाब में कि अपने दम पर भारत जो है वो खड़ा हुआ है और गौरवान्वित है और कोई भी भारत पर दबाव नहीं डाल सकता। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक बहुआयामी स्वतंत्र नीति है भारत की। रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं। गौर करने वाली बात है यहाँ पर, अमेरिका और रशिया दोनों के बारे में बात कर रहा है भारत यहाँ पर। रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध है और जहाँ तक अमेरिका के साथ संबंधों की बात है, ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। यानी कि यहाँ भारत साफ कर रहा है कि रशिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अमेरिका। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर। उसके अलावा एक और जो बयान में कहा गया है भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन, वो ये है कि हम शुरू से ही बहुत स्पष्ट रहे हैं, हमने एक स्वर में शांति की बात की है, हम कूटनीति और संवाद के पक्षधर हैं। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो विदेश मंत्री हैं मोदी और जयशंकर, दोनों पक्षों से, अमेरिका और रशिया दोनों पक्षों से और यूक्रेन से भी वो बात कर चुके हैं। और भारत उन देशों में शामिल है जो शांति के बारे में खुलकर बात कर रहा है, और भारत उन देशों में भी शामिल है जो कुछ चुनिंदा देश हैं, जो अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, यानी कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी फाइट में, उनसे बात कर सकता है। यानी कि ऐसे बहुत देश नहीं है जो दोनों से बात कर रहे हैं। या तो और संवाद की स्थिति या ब्रिज की स्थिति जब तक अगर वो ब्रेक हो गई तो स्थिति जो है वो और ज़्यादा विध्वंसक हो सकती है। तो भारत उन कम देशों में, उन चुनिंदा देशों में से एक है जो दोनों पार्टनर से बात कर रहा है। यहाँ पर युद्ध को अगर खत्म करवा सकता है कोई, युद्ध अगर रुक सकता है, तो वो मोटे तौर पर भारत ही है। हाँ, तो ये बात जिस तरीके से सामने आई, और अगर हम पाकिस्तान की भी इसमें बात करें, किस तरीके से पाकिस्तान को भी रूस ने तगड़ा झटका दिया और कहा कि हम तुम्हें तेल नहीं दे सकते, चाहे वो डिस्काउंट पे ही सही हो, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मांग की थी कि 30 से 40% डिस्काउंट पे हमें तेल दे दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से भारत ने उस मदर टर्म को ट्रेड में तब्दील करके दिखा दिया और अपनी दोस्ती निभाई भी, और साथ ही साथ सबके सामने चीज़ें भी सही रखी, इस तरीके से पाकिस्तान को भी लताड़ लगाकर भगाकर रशिया ने भी जाहिर कर दिया और भारत का कद और ऊंचा कर दिया अपने सबके सामने कि किस तरीके से भारत को तो हम देख रहे हैं, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है। जाहिर सी बात है, रशिया ने खुलकर जिस तरीके से पाकिस्तान के उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बात आती थी कि भारत की तरह ही हमें भी रशिया से उस तरीके से तेल खरीदना चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान जो है, ये शब्द यहाँ पर बहुत सही होगा यूज़ करने के लिए, अपनी जो हैसियत है, अपनी जो औकात है, वो भारत के साथ कंपेयर करके शायद बहुत बड़ी गलती करता है। और इसी वजह से रूस ने साफ कर दिया कि जो रिश्ते भारत के साथ हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का स्टेट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जिस तरीके की इमेज है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर कोई देश उसके साथ खड़ा भी है, अमेरिका अगर खड़ा भी है, तो अमेरिका भी ये जानता है इस बात को कि ओसामा बिन लादेन उसके ही पिछवाड़े में मिला था। तो पाकिस्तान कहीं से भी ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं, इसीलिए उसके साथ कोई, ठीक है, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए किसी युद्ध में या किसी और तरीके से तो ठीक है, उससे आदमी रिलेशन बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने से फ़ायदा कम और घाटा ज़्यादा है, क्योंकि आपको उसमें लोन देने के अलावा कुछ वहाँ है नहीं। तो उस हिसाब से भी देखें तो रशिया ने साफ कर दिया है, क्योंकि जो इंडिया के साथ डीलिंग चल रही है वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। और वैसे भी जो पाकिस्तान के हाल फिलहाल के दिनों में एक खबर आई थी, अगर आपको याद होगा तो चितन, कि पाकिस्तान के ऊपर रूस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो बेचने वाला है। और इन आरोपों के पीछे के आधार को हम देखें या फिर उस बात को और गंभीरता से समझें तो हम ये देखें कि पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि जिस नॉर्थ कोरिया को की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हमेशा खबरें आती हैं कि आज न्यूक्लियर यहाँ पर एक और मिसाइल का परीक्षण किया, एक और मिसाइल का परीक्षण किया, नॉर्थ कोरिया जो कि बहुत ही अनस्टेबल है और वहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप है, वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। उसके पास भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, परमाणु शक्ति जो वो बना या परमाणु तकनीक जो उसके पास पहुँची, उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ही वो तकनीक उसको बेची थी। तो पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको विश्व शांति, वैश्विक शांति, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपना उसका चलना चाहिए। इस लिहाज से भी देखें तो इसमें रशिया ने ये आरोप लगाया था, जो बात रह गई उसमें आरोप ये लगाया रशिया ने कि यूक्रेन के अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं एक दूसरे के देश में गए थे इस बात को लेकर कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान जो है यूक्रेन को बेच सकता है या बेचने की प्रोसेस में है। तो वो चिंता एक बार रशिया की तरफ से जताई गई थी और रशिया के मन में ये बात कहीं ना कहीं है कि ये ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन भारत का जो कद है वो तो अलग है ही अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान की क्या ही बात करें, क्योंकि जो देश गधे और भैंस बेचकर अपना देश चला रहा हो और उसके हुक्मरान
अरब देशों के सामने कटोरा लेकर खड़े हों, उसकी क्या ही बात की जा सकती है और उसका क्या ही मुकाबला हमारा देश भारत के साथ हो सकता है। खैर, अब जो खबर यह है कि किस तरीके से भारत ने उस डील को मदद ना लेकर उसको ट्रेड बता दिया और किस तरीके से अपनी दोस्ती भी निभाई और सभी के सामने सही भी बने रहे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से विदेश मंत्री जो रूस के हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि नाटो देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब भारत जो है वो हमेशा दोस्ती निभाता है और साथ ही साथ इस जंग में भी हमेशा से अपील करता रहा है कि किसी की भी जंग से कोई भलाई नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को, जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।